इस बार राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जबकि वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। और जब जब राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो वे हमेशा ये बात बोलते हैं कि मुझे गर्व होता है कि मैं भी यहीं से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। आज वो व्यक्ति हम जैसे जिस दौर से वो खुद गुजरे हैं, जब उनका टाइम था संघर्ष करने का, वो जानते हैं कि किस तरीके से छात्र नेता संघर्ष करता है। छात्रों के बीच 365 दिन रहना कितनी मुश्किल है और वाइस चांसलर तक उनकी बातें पहुंचाना। और आज वही सीएम साहब हमारे चुनाव को खारिज किया है और चुनाव को नहीं होने की घोषणा करी है। इसके विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार 5 दिन से सभी छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं और गांधीवादी तरीके से धरना कर रहे हैं। कल इतना 5 दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। छात्रों से किसी भी तरीके का कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, ना ही सीएम साहब ने किसी भी प्रकार का कोई बयान दिया है। तब जाकर मजबूरन तबीयत खराब होने की वजह से मुझे भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी और आज इस तरीके से अर्थी से जाकर मुझे अर्थी पर लेटना पड़ा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार छात्र संघ चुनाव रद्द किए हैं और उसका ठोस कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है, तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और जिसको हम ये आपके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जो आपका वोटर है, जिसके बेस पर आप चुनाव लड़ते हैं, वो यूथ, जिसकी आप बात हमेशा करते हैं कि हम यूथ को आगे बढ़ाएंगे, हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। तो देखिए, मैं एक महिला हूं और मैं एक यूथ हूं और आज आपका वोटर इस तरीके से अर्थी पर लेटा हुआ है, तो आप देख लीजिए आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति रहने वाली है। अच्छा, चुनाव तो उन्होंने ये बोला कि राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमराएगी, इसको लेकर छात्र संघ चुनाव। देखिए, राजस्थान की कानून व्यवस्था अगर छात्र संघ चुनाव से ही खराब होने वाली है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आदेश पहले निकालने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि छात्र नेता पैसों की तरह पानी की तरह पैसे को बहा रहे हैं, तो ये बात उनको कुछ महीनों पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर उनकी तरफ से ऐसे कोई आदेश आते तो हो सकता था कि छात्र नेताओं के बीच में कोई भय होता और वो अच्छे तरीके से चलते, और इसके चलते उन्हें ठोस मजबूत कुछ निर्णय लेने चाहिए थे। जिस तरीके से कि अगर कोई छात्र नेता फिजूल का खर्च कर रहा है तो उसे चुनाव से बर्खास्त करना चाहिए था, ना कि चुनाव ही रद्द करने चाहिए थे। ये एक सोचे समझी साजिश है यूनिवर्सिटी प्रशासन की और सरकार की कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अगर जिस तरीके से यूथ लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीयों का दबदबा बना रहा है और हमेशा एनएसयूआई हार रही है लगातार पिछले 5 चुनाव से, अगर इस बार भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरीके का एनएसयूआई का अगर परिणाम रहता है तो यूथ में एक गलत मैसेज जाएगा और जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें अवश्य ही एक गंदा मैसेज जाता है। इससे बचने के लिए और कुलपतियों द्वारा नेगेटिव फीडबैक इसलिए दिया गया है क्योंकि छात्र नेता कुलपति की नाक में दम करके उनसे छात्र हितों का काम करवाते हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति है, जब से उनकी नियुक्ति हुई है वो अपने ही वाद विवादों में उलझे हुए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई छात्र हितों के लिए काम नहीं किया है और जो छात्र नेता लगातार छात्रों के हितों को कुलपति से जबरन मनवाने की कोशिश करता है, इस तरीके के मिले जुले रूप में यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार ने अपने ही बचाव करते हुए छात्र संघ चुनाव रद्द करवाए, ना कि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बात यह है कि जो आने वाला परिणाम है उससे वो घबरा गई है और जो परिणाम आता और उसका असर जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, जिससे सरकार बच रही है। और इसके अलावा कोमल जी, आज 5 दिन हुए हैं, छात्र नेता और आप लोग सब यहाँ पे 5 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। इस चुनावी दौर में कोई भी सरकार का आला अधिकारी यहाँ पर आपकी खुद खबर लेने नहीं आया है। इस चीज को आप चुनावी दौर के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? आप देखिए कि ये कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पर एनएसयूआई नहीं, एबीवीपी नहीं, निर्दलीय सभी लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस सरकार का ही पार्ट है एनएसयूआई, जबकि एनएसयूआई की बात नहीं सुनी जा रही है। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। संगठन वाले खुद दुखी हैं कि जिसके लिए उन्होंने 365 दिन काम किया वो संगठन आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अवश्य ये है कि इनको एक डर है कि जिस तरीके का अभी आने वाले चुनाव है उनको वो डर साफ दिखाई दे रहा है और उसी डर के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया।